धरती पर वो पुरुष बड़े महान हैं जो अपनी उस स्त्री का, गृहिणी का ध्यान रखें, जिसके साथ में 7 भामर पड़ी हैं, उसका ध्यान रखे हैं। तो अग्निदेव के सामने जो आपने वचन भरे हैं उसकी आप पूर्ति कर रहे हैं। सच में आप उस इंसानियत के साथ जिए हैं। ईश्वर भी आपकी इस इंसानियत को देख करके मुदित हो रहा होगा। नहीं तो प्रायः देखा जाता है कि माताएं तो पुरुष के लिए जीवन जी लेती हैं, लेकिन पुरुष स्त्री के लिए अपना जीवन नहीं जी पाते। महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवयित्री हुई है। उसने अपनी वेदना एक कविता में उसने प्रकट की है। भारतीय पुरुष की ऐसी स्थिति है, या तो वह विवाह करता है, पत्नी को पास में रखता है सांसारिक सुखों की पूर्ति के लिए। तो बोलते उसने बड़ा अच्छा लिखा है, और या वो स्त्री को अपने ऊपर भार समझता है, वजन समझता है। भारतीय पुरुष की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके मन में कभी आज तक यह नहीं आया कि हम दोनों का संबंध पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, और हम दोनों का संबंध अच्छी संतान को जन्म देकर भगवत प्राप्ति के लिए हम दोनों का संबंध है। महादेवी वर्मा लिखती है, ये कोई बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो मन में यह सोच लेते हैं कि ईश्वर ने हम दोनों को कुछ दिव्य कर्म करने के लिए भेजा है। हम दोनों मिलकर, जैसे गाड़ी में 2 पहिए होते हैं तो उसकी यात्रा बड़ी सुखद और लंबी होती है, उसी प्रकार से भी समझ लें कि हम अपनी जीवन यात्रा के 2 पहिए हैं, और हम जब दोनों आगे के लिए चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक पहिए में हवा ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, तो भी वह गाड़ी आगे के लिए चलेगी नहीं। इसलिए इन दोनों में साहस, दोनों में आत्मबल, दोनों में समर्पण, और दोनों में ही त्याग की भावना होनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज, माता सतरूपा, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, इन जोड़ों में ऐसी ही काबिलियत का वर्णन किया गया। तो जो ये कथा आप सुन रहे हैं यह बड़ी अद्भुत है। महाराज युधिष्ठिर के साथ में सिर्फ धर्म और धर्म संग गए। हमारे और आपके साथ भी हमारी अच्छाइयाँ, हमारा पुण्य, हमारा धर्म हमारा साथ जावे, पाप संग में नहीं। ऐसा कुछ अच्छा करें, ऐसा कुछ बढ़िया करें। मरना तो सबको है। यह ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है वो मौत को प्राप्त होगा। आज नहीं 10 साल के बाद, 10 साल नहीं तो 20 साल के बाद। लेकिन सूर्य अपने समय से डूबता है तो बढ़िया लगता है। 7 बजे डूबने वाला सूर्य दोपहर में 1 बजे डूब जाए तो अफड़ा तफड़ी मच जाएगी। और यही जीवन का सिद्धांत है। जिन लोगों को जिस समय से जाना हो और वो कहीं 10 साल या 20 साल पहले चले जाते हैं तो परिवारों में बहुत दुख फैल जाता है, बहुत दुख होता है, भारी कष्ट होता है। सुबह पूजा में से उठो तो बस भगवान को एक ही बात बोलिए, हे परमात्मा, जो मुझसे छोटे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक उनकी मृत्यु में अपनी आंख से न देख पाऊं। ये भगवान को रोज बोलिए। बड़े भाई को बहुत भाग्यशाली कहा है। बड़ा भाई बनना ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। बड़ा भाई बनना, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, भाई की मृत्यु होना ये बहुत भारी दुख है, भारी कष्ट है। लेकिन जो बड़ा भाई है वो पहले दुनिया छोड़ के जाता है, वह अपने अनुजों की मृत्यु नहीं देख पाता। यही उसके लिए बहुत बड़े पुण्य, यही उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक नई सी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रातः पूजा में से आप उठते हो, क्या कंकड़ पत्थर मांगते हो? भगवान को कहिए, भगवान जो मुझसे छोटे हैं मैं उनकी मृत्यु न देखूं, बस यह कृपा कर दीजिए। वो कोई भी हो मेरे घर में, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरा पुत्र हो, जो आयु में जो मुझसे छोटे हैं, भगवान मैं उनकी मृत्यु न देखूं। मैं इस दुनिया में उनसे पहले आया हूं, इस दुनिया में मैं उनसे पहले दुनिया छोड़ करके जाऊं। वह भगवान को ऐसी प्रार्थना